था। एक्सरसाइज करने के बाद मेरा वेट बढ़ भी गया था। हूँ कि आप डेली वेट मत चेक करो। सारे मैसेज मुझे ये आते हैं कि आपकी वीडियो से मैं बहुत मोटिवेशन मिल जब हम वॉकिंग करते हैं उससे ज़्यादा वेट कम होता है या फिर एक्सरसाइज करने से हमारा ज़्यादा वेट कम होता है। तो भाई हम देखो इतने रूल रेगुलेशन फॉलो करने वाली मैं तो हूँ नहीं। मैं नॉर्मल सा अपना काम करा बैक पे और टमी पे फैट ज़्यादा है। तो ऐसे इंस्टाग्राम किसी को भी एक चवन्नी बोल देना मतलब वो भी पे नहीं किया है आज तक मेरे को। तो उसके बाद था कि मेरा करंट वेट कितना है, तो क्या आपको बीपी हाई की प्रॉब्लम है क्या। और एक क्वेश्चन जो है वो ये है कि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है। राम राम जी सारा ने आप सबका स्वागत है अपनी एक और नई वीडियो में। तो सबसे पहला जो चैनल पे नई हो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और वीडियो ने लाइक कर दियो और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दियो कि आपने आगान वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो भाई आज की जो वीडियो है वो रहेगी Q&A की वीडियो। मैंने उस पर इंस्टाग्राम पे Q&A पोस्ट कर दिया था कि जिसने भी अपना क्वेश्चन पूछना है तो वो आप पूछ सकते हो। तो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, रात को करीब 9 बजने वाले हैं शायद। हाँ, तो अभी तक जिसके क्वेश्चन आ गए वो मैंने पढ़ लिए, उनके मैं आंसर दे दूँगी। और अगर थोड़ा बहुत मुझे लगा कि कोई और नया क्वेश्चन आया तो वो मैं सुबह जब देखूँगी तब उसमें ऐड ऑन कर दूँगी। तो वही चलो, सबसे पहला क्वेश्चन था कि जब हम वॉकिंग करते हैं उससे ज़्यादा वेट कम होता है या फिर एक्सरसाइज करने से हमारा ज़्यादा वेट कम होता है। तो भाई देखो, जब आप वॉकिंग करोगे ना तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी कैलोरीज बर्न होएंगी, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि वॉकिंग करने से वेट कम नहीं होता, लेकिन वॉकिंग करने से पता क्या होता है कि बस आपकी जो कैलोरीज बर्न होएंगी, जैसे कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ना तो हमारी स्किन जो है वो लूज नहीं पड़ती। अगर हमने जैसे कि मान लिया हमारा फेस का फैट कम हो रहा है, हमारे हाथों का फैट कम हो रहा है, वो तो वो क्या बोलते हैं उसको, मसल भी गेन होती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। और अगर हम सिर्फ वॉकिंग करते हैं ना तो वो चीज़ें लूज होती चली जाती है ना। और एक्सरसाइज करोगे ना, जैसे कि मान लिया आपके कमर में दर्द है तो आप उसकी भी एक्सरसाइज करोगे। अगर आपको स्पेशली हिप्स की एक्सरसाइज करनी है या फिर आपको थाई फैट की एक्सरसाइज करनी है या आपको टमी फैट की एक्सरसाइज करनी है, तो वो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग एक्सरसाइज होती है। और जो वॉकिंग होती है ना वो सिर्फ मतलब फुल बॉडी के लिए होता है कि आप वॉक कर रहे हो तो आपका फुल बॉडी फैट रिमूव हो रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि जब आपने बिल्कुल शुरुआत करनी है ना अपना फैट लॉस की, तो आप स्टार्टिंग में वॉकिंग स्टार्ट कर सकते हो। फिर आपका रूटीन बन जाए तो आप थोड़ा थोड़ा सा रनिंग स्टार्ट करो, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज करो अच्छी डाइट के साथ, तो आपका मतलब उससे भी हो जाएगा कम, वॉकिंग से भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद एक कमेंट था कि मेरे बैक पे और टमी पे फैट ज़्यादा है बस, तो उसके लिए बताओ, और थाइस पे। तो मैं हर रोज़ वीडियो डालती हूँ। एक तो वो स्पेशल है जो जिसमें वो मैं ऐसे वाली एक्सरसाइज करके दिखाती हूँ कि भैया वाली एक्सरसाइज स्पेशली टमी फैट, थाई फैट और हिप्स के लिए है, टमी फैट के लिए है ये वाली एक्सरसाइज। तो आप वीडियो को ध्यान से देखा करो तो आपको मिल जाएगी वो वीडियो, चाहे यूट्यूब पे देख लो, चाहे इंस्टाग्राम पे देख लो, चाहे फेसबुक पे देख लो, आप कहीं भी देख लो उस वीडियो को, सारे कहीं मिल जाएगी। और उस वीडियो को तो मैं शायद ना हफ्ते 10 दिन में पोस्ट करती ही रहती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं वो वीडियो पोस्ट ही नहीं करती हूँ। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था कि आपके इतने सारे फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम पे, तो इससे कोई फ़ायदा है या नहीं होता, या आपकी कोई इनकम आती है क्या। तो वही पता है, इंस्टाग्राम किसी को पे नहीं करता, जैसे यूट्यूब पे करता है ना, और फेसबुक पे करता है, या कोई और भी अदर ऐप होगा जो पे करता है, उसका मुझे नहीं पता। तो ऐसे इंस्टाग्राम किसी को भी एक चवन्नी बोल देना मतलब वो भी पे नहीं किया है आज तक मेरे को। तो हमने जो भी इंस्टाग्राम से अर्न करना होता है ना, वो जैसे कोई हमारे पास प्रमोशन आ गया, जैसे वर्क फ्रॉम होम बताती हूँ मैं, या फिर कोई ट्रेडिंग का, कोई गेमिंग ऐप का, या फिर जो सॉन्ग, जैसे जो भी कोई नया सॉन्ग आता है ना ट्रेंडिंग में, उसका प्रमोशन होता है, हमने उसकी रील बना के डालनी होती है तो उससे हमें पैसे मिलते हैं, वो सॉन्ग का प्रमोशन होता है, ठीक है। कोई भी मतलब बिल्कुल नया ट्रेंडिंग सॉन्ग, चाहे सपना चौधरी का आ जाए, चाहे हरियाणा में किसी भी सिंगर का आ जाए, पंजाबी, जो मैंने बॉस म्यूज़िक प्रोडक्शन लिख रखा है ना अपने बायो में, तो वो भी मुझे लिंक भेजते हैं और फिर मैं उनके सॉन्ग पे रील बनाती हूँ तो वो हमें पे करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अर्निंग इंस्टाग्राम से ही होती है शुरुआत में। तो बाद में ये है कि इनको मोनेटाइज करना पड़ता है, फेसबुक और यूट्यूब को। अच्छा, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था मतलब कि आप कहाँ से हो और ये आपने क्या पढ़ाई करी और आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो इसके लिए मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगी अलग से जिसमें पूरा इंट्रोडक्शन वगैरह सब होगा। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था कि मेरा वेट स्टक हो गया है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है,
तो पता है मैं आपको हर बार हर वीडियो में शायद यह बात बताऊँ कि आप डेली वेट मत चेक करो, इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ना। आपने डेली वेट चेक करने तो सिर्फ ये होगा वेट स्टक हो गया। पता है आपने नू देखना है कि आपके बॉडी में इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ऐसे बार वेट चेक करने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। किसी किसी का वेट इतना ज़्यादा होता है और वो बिल्कुल ऐसा सूखा, क्योंकि उसकी हड्डियों में उसकी मसल्स में इतना मतलब वेट होता है। और कोई कोई बिल्कुल मतलब उसमें कम वेट होगा और वो फुला सा रहेगा। किसी के मतलब यहाँ हाथों पे इतना फैट जमा हो जाता है कि वो चाहे जो मर्जी कर ले उनका वेट कम नहीं होता, मतलब वो हाथों वाला फैट कम नहीं होता। किसी किसी के ऐसे फेस पे, जैसे मेरे खुद देख लो इतना फैट है, अब तो बहुत फ़र्क पड़ गया। लेकिन इसमें फैट तो जमा हो रहा है ना, वेट तो हो रहा है ना। किसी की थाइज इतनी होती हैं कि और पूरी बॉडी से अलग वो थाइस पे सारा फैट जमा हो जाता है। तो वेट की कोई टेंशन नहीं लेनी, आपने ये देखना है कि आपकी बॉडी में, आपकी हेल्थ में, आपकी स्किन में इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फिर उसके बाद था कि मेरा करंट वेट कितना है। तो मेरा करंट वेट पता है क्या है, मेरा जो आइडियल वेट है ना, एक सबका BMI होता है कि जैसे आपकी इतनी हाइट है तो आपका कितना वेट होना चाहिए, जो मैं यहाँ लगा दूँगी साथ में देख लेना आप। तो उसके हिसाब से ना मेरा वेट 69, 70 मतलब 68 इतना होना चाहिए। और मेरा वेट था 85 और एक बार बढ़ के 86 भी हो गया था। एक्सरसाइज करने के बाद मेरा वेट बढ़ भी गया था। तो पता है मेरे को अपना वेट मतलब है ना 75 तक करना है, क्योंकि देखो अब मेरे को भी पता है कि भाई मेरे 2 बच्चे हो गए, मेरी बॉडी इतनी चेंज होगी, तो मैं ऐसा नहीं हो सकता शादी से पहले जब मेरा वेट 62 था कि मैं वापस 62 पे लेके जाऊँ, ठीक है। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, अपना खाना चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इतना तो मेरे को भी पता है, लेकिन मैं सिर्फ उतनी ही मेहनत करूँगी जितनी ज़रूरी है और मैं कर सकती हूँ, क्योंकि बच्चे संभालना, घर संभालना, हर एक चीज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मुझे ये है कि मेरा वेट 74, 75 तक हो जाए तो ठीक है, मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। और उसके बाद जो है मेरा अच्छा खाना पीना चलता रहे, मेरे को कोई हेल्थ इशू ना हो, मुझे बस इतना चाहिए, इससे ज़्यादा मेरे को कोई चाहिए भी नहीं है अपना वेट, ठीक है। और एक और क्या बात थी, एकदम आजकल भूलने इतना लग गई। हाँ, ज़्यादा वेट का फ़र्क उनमें दिखता है, जैसे कि किसी का ना मतलब 20 kg और वेट हो गया, मान लो उनका 60 kg वेट होना चाहिए, उनका 80 हो गया, 85 हो गया, ऐसे हो जाता है ना, तब उनके वेट कम होने में ज़्यादा फ़र्क दिखाई देता है। अब आप लोगों को मेरा मतलब बहुत कम फ़र्क दिखाई देगा, क्योंकि मेरे हाथ जो उनमें फ़र्क पड़ा है, जो मेरे थाइस हैं, हिप्स है, मतलब सारे बॉडी में, ऊपर से चेस्ट में फ़र्क पड़ गया है। और आप लोगों को सामने से देखने से है ना बस पेट दिखता है कि पेट कम हो गया क्या, पेट कम हो गया क्या, तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा आप लोगों को। लेकिन मेरे को पता चल रहा है कि मेरी बॉडी में कितना फ़र्क हो रहा है ना। तो हम किसी का भी ऐसे वेट से मेज़र नहीं कर सकते कि आप में इतना वेट है, इतना कम हो गया। हमें अपना फैट और अपनी हेल्थ इश्यूज़ और इन चीज़ों से मेज़र करना है कि हमारा वेट कितना है। और एक क्वेश्चन जो है वो ये है कि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो आप बताओ कि मैं क्या करूं। पता है जब आप बिल्कुल अच्छा नॉर्मल बैलेंस डाइट लेने लग जाओगे ना, तो आपको इतनी भूख नहीं लगेगी। और आपको जब भूख लगती है ना, तो आप मखाना खाओ या फिर क्या बोलते हैं उसको, काले चने खा लो जो भुने हुए होते हैं वो वाले, या फिर आप जैसे सुबह सुबह खीरा खा लो, सलाद वगैरह, ये चीज़ खाओ। इनसे आपकी भूख भी कम होगी और आपकी कैलोरीज भी नहीं ज़्यादा बढ़ेंगी, बैलेंस डाइट हो जाएगी वो, तो आपको भूख नहीं लगेगी बार बार। अगर ज़्यादा भूख लगती है तो आप पानी पी लो, उससे आपका वेट भी कम होएगा और क्या नाम है, आपकी जो स्किन है वो भी अच्छी हो जाएगी। फिर उसके बाद एक था कि मेरा फुल बॉडी फैट बढ़ गया, तो मैं क्या करूँ। तो बहन मैं बहुत सारे एक्सरसाइज बताती हूँ जिसमें आप फुल बॉडी फैट को रिमूव कर सकते हो। पता नहीं ऐसी कितनी एक्सरसाइज है जिसमें मैंने ऐसा बता रखा है कि इससे आप फुल बॉडी फैट रिमूव करो। और एक मैसेज आया था कि आप अपना होम टूर दो, तो होम टूर मैं फिर से कभी दे दूँगी। लेकिन अगर आपको देखना ही है तो मेरा होम टूर पहले से ही यहाँ यूट्यूब पे है। इसमें मैंने एक बार मतलब पहले मेरे को व्लॉग बनाती थी मैं इसी चैनल पे, तो उसमें आपको मेरा होम टूर मिल जाएगा, आप वो देख सकते हो। और बहुत सारे मैसेज मुझे ये आते हैं कि आपकी वीडियो से मैं बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो पता है जैसे मेरी वीडियो से आपको मोटिवेशन मिलती है ना, वैसे ही मेरे को मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के ये सारे कमेंट्स पढ़ के। और एक मैसेज क्या आया हुआ था बताओ, 20 है एक मैसेज आया हुआ था कि आप सुबह सुबह उठ के नहा के किचन में जाते हो, फिर एक्सरसाइज करते हो,
तो भाई हम देखो इतने रूल रेगुलेशन फॉलो करने वाली मैं तो हूँ नहीं, मैं नॉर्मल सा अपना काम करा अपने घर वाले खुश रखे, ये नहाने धोने में और इन चीज़ों में मैं इतना बिलीव नहीं करती। पूजा पाठ में तो मैं सबसे पहले उठा करूँ, अपनी एक्सरसाइज कर लिया करूँ, फिर उसके बाद किचन का काम करती हूँ, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा लगाती हूँ और मैं फिर नहाती हूँ, फिर मैं दोपहर को सो जाती हूँ। और एक जो कमेंट था वो ये था कि आपको बीपी हाई की प्रॉब्लम है क्या? तो नहीं, मुझे बीपी हाई की या लो की कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ कभी कभी मतलब पहले तो हो भी जाता था लो, लेकिन अब तो बीपी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर्वाइकल एक्सरसाइज पूछ रखी है तो बहन सर्वाइकल की तो मैंने स्पेशल इंस्टाग्राम पे एक रील जो है ना वो पिन भी कर रखी है, क्योंकि आजकल वही में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सर्वाइकल की, और सर्वाइकल की एक्सरसाइज भी मैं हफ्ते 10 दिन में पोस्ट कर दी रहा हूँ। क्योंकि देखो कोई कोई जैसे बाद में फॉलो कर रहा है तो वो हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखने जाएगा, किसने क्या क्या पोस्ट कर रखा, उसके सामने जो आएगा वो वही देखेगा। तो मैंने सर्वाइकल की भी बहुत सारी एक्सरसाइज की वीडियो बना रखी है, और यूट्यूब पे स्पेशल एक वीडियो भी है तो आप वो देख सकते हो। और अभी के लिए इतना ही, अगर सुबह तक कोई और अलग यूनिक क्वेश्चन आ हुआ मिला तो मैं सुबह उसकी वीडियो बना के उसको ऐड कर दूँगी। ठीक है, टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय। इस लड़की ने मुझे बहुत परेशान किया है। बाय 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 बाय। एक पुच्ची दे दो, उनको भी दे दो एक ऐसे। हाँ असली अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, कर देंगे। बाय बाय।